तो बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर रात भर कंफ्यूजन रहा। कल शाम 7 बजे करीब हादसा हुआ। उसके बाद जैसे जैसे खबर फैली कंफ्यूजन बढ़ता गया। पहले एक ट्रेन के पलटने की खबर आई, फिर 2 ट्रेनों की टक्कर का दावा किया गया, लेकिन सुबह होते होते साफ हो गया ये 2 ट्रेनों की टक्कर नहीं है बल्कि ट्रिपल ट्रेन डिजास्टर है। ओडिशा के बालासोर में आखिर इतना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ कैसे? अब तक तो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बालासोर के पास शाम करीब 7 बजे हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस पहले डिरेल होकर बगल वाली पटरी पर पलट गई। दूसरी तरफ से यशवंतपुर से हावड़ा जा रही दुरंतो एक्सप्रेस पूरी रफ्तार से आ रही थी। दुरंतो ने कोरोमंडल एक्सप्रेस को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगिया पास मौजूद बहनगा बाजार स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी पर चढ़ गई। बालेश्वर जिले में जो दुखद रेल एक्सीडेंट हुई है, जिसमें 3 ट्रेन इन्वॉल्व हुए हैं, शालीमार कोरोमंडल सुपरफास्ट एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस और एक गुड्स ट्रेन। अभी तक जो खबर मिली है 300 से 400 के बीच में पैसेंजर अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। 7 बजे के आसपास 2841 कोरोमंडल एक्सप्रेस चेन्नई के लिए वो जा रही थी, तो बालेश्वर के पास इसके करीब 10 से 12 कोच डिरेल हो गए। उसके थोड़े ही अंतराल में 2864 उसने भी साइड डैशिंग कर दी, जो कि उनके ऑलरेडी इन्फ्रिंज ट्रैक था उस पर, तो उसमें उसके 3-4 कोच उसके डिरेल हो गए। हादसे की खबर मिलने के बाद से इस रूट पर मौजूद स्टेशनों पर बदहवासी का आलम है। लोग अपनों का हाल जानने के लिए इंक्वायरी के चक्कर काट रहे हैं। बालासोर जिले में हुई ट्रेन एक्सीडेंट के बाद अब एक के बाद एक ट्रेन कैंसिल हो रही है। मैं इस समय हावड़ा स्टेशन पर हूं, जहां पर कई ऐसे यात्री आए हुए हैं जो अपनी ट्रेन के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है। इन इलाकों में खासतौर से हेल्प डेस्क शुरू कर दी गई है रेलवे की ओर से। इसी रूट में यानी कि ईस्टर्न कोस्टल रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे के रूट पर फिलहाल सारी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उड़ीसा के सुबह पहुंचेंगे, तो वहीं पश्चिम बंगाल से कई टीम्स रवाना कर दी गई हैं, ये कहकर कि जितना संभव हो सके राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सरकार दोनों सामंजस्य रेलवे के साथ बैठाकर काम करेंगे। जितना संभव हो सके रेस्क्यू ऑपरेशंस को और भी ज्यादा सुदृढ़ किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, हावड़ा। कोरोमंडल एक्सप्रेस और दुरंतो की यात्रियों की जानकारी देने के लिए कोलकाता, चेन्नई, भुवनेश्वर समेत कई स्टेशनों पर हेल्प डेस्क बनाई गई है। इस रूट पर चलने वाली कई ट्रेनों को आज रद्द कर दिया गया है, जबकि कईयों के रूट बदल दिए गए हैं। हमारी जो मनोज्ञा लोईवाल संवाददाता हैं रात को ही वहां पहुंच गई थी, लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। सबसे पहले यूपी न्यूज आपको अपडेट वहां से दे रहा है ग्राउंड जीरो से। मनोज्ञा लोईवाल ने क्या देखा वो भी आपको दिखाते हैं। जिस पटरी पर ट्रेन को चलना था, अब उस पटरी से उतर के न सिर्फ ट्रेन उतरी है बल्कि सैकड़ों लोगों की जिंदगी भी पटरी से उतर गई है। ये सिर्फ एक बोगी है इस तरह हवा में, जिसके पहिए जमीन को भी नहीं छू रहे हैं और जमीन से 3 फीट ऊपर हैं, और ऊपर पूरी बोगी वहां से झूलते ये कपड़े बता रहे हैं, गवाह हैं कि किस तरह से लोगों ने यहाँ से भागने की, निकलने की, अपनी जान बचाने की कोशिश की होगी। सिर्फ यही नहीं, ये मालगाड़ी ने जब यहाँ पर धक्का दिया होगा, जब इस ट्रेन से भिड़ी होगी, तो कितनी तेज भिड़ी होगी कि 80 टन की बोगियां के पर खच्चे उड़ गए हैं। सिर्फ इस तरह नहीं कि यहाँ पर ये ट्रेन का सारा सामान, यानी कि ट्रेन बनाने में जिसका इस्तेमाल होता है, ये कितने भारी होते हैं, ये हिलते नहीं हैं, ये हिल नहीं सकते हैं। आप इसको कितना उठा लीजिए, ये हिलेंगे नहीं, ये इतने भारी होते हैं। 100-100 टन की बोगियां इस समय हवा में हैं। कितने जोर का झटका होगा, कितनी जोर का वो एक्सीडेंट होगा। मनोज्ञा की रिपोर्ट हम आपको लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। प्रदीप जना जो मुख्य सचिव उड़ीसा के हमारे साथ जुड़े। प्रदीप जी, ये बहुत बड़ा हादसा है, अभी क्या अपडेट है? 233 की पुष्टि हो चुकी है, क्या राहत का काम कब तक पूरा हो जाएगा? अभी कोई क्लियर डेडलाइन? देखिए, ये तो आपका शायद करेस्पोंडेंट मनोज्ञा लोईवाल उधर है क्या? जी, मनोज्ञा लोईवाल वहां पर मौजूद है। ओके ओके ओके। तो मनोज्ञा जानती है कि किस हालत में है स्थिति। तो अभी लगभग लास्ट बगी का से रिकवरी करने का कोशिश चल रहा है। बहुत डिफिकल्ट काम है ये लास्ट बगी, क्योंकि इसके ऊपर और एक बगी चढ़ गया था, तो उसको टाइम लग रहा है, वेरी केयरफुली करना पड़ता है। तो
another 2-3 hours maybe. That is what we are estimating. But then इतना भारी बगी को प्लाज्मा कटर से काट के इतना दब चुका है कि उसको प्लाज्मा कटर से काटने के लिए भी मुश्किल हो रहा है. बट कोशिश जारी है. बस we are only hopeful that it should be over in next 2 to 3 hours. But then I can't guarantee. नहीं प्रदीप जी, हम भी समझ रहे हैं बहुत मुश्किल काम है, तस्वीरें हम भी देख पा रहे हैं, बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं गाड़ियां. एक बार समझा पाएंगे कि आखिर ये 3 गाड़ियों की टक्कर हुई कैसे, आखिर 3 गाड़ियां इस एक्सीडेंट की चपेट में कैसे आई? नहीं देखिए, वो तो रेलवे के सेफ्टी कमिश्नर जो है उनका वो तो बताएंगे. हम तो वो कारण के बारे में अभी बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि हम रेलवे का किसी अधिकारी के साथ इसके ऊपर तो कोई चर्चा भी नहीं किए हैं. हम ओनली रेस्क्यू और कैसे लोगों को इलाज किया जाएगा वही देख रहे हैं. हम अभी बात नहीं किए हैं उनसे. तो अभी तक जैसे आपको खबर होगी कि 233 तो मैंने बता चुका हूँ. अभी मैं आधा घंटा पहले का फिगर दिया था. अभी हमारा कांटेक्ट हो रहा है सबसे. फिर मैं अपडेट करूंगा ट्वीट में इन अनदर से 5-10 मिनट्स में. तो लगभग 900 पीपल आर इंजर्ड एंड बीइंग ट्रीटेड इन वेरियस हॉस्पिटल एंड 233 है जो डेड बॉडीज वी हैव रिकवर्ड. जी प्रदीप जी, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौके पर पहुंच चुके हैं और हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल भी वहां पर मौजूद है. जी मनोज्ञा, क्या अपडेट? अश्विनी वैष्णव वहां पर पहुंचे हुए हैं हालात का जायजा लेने के लिए. इसको 20 साल में दुनिया का सबसे बड़ा हादसा कहा जा रहा है और अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा भयानक हादसा नहीं देखा. 2 ट्रेनें नहीं, अब 3 ट्रेनें चपेट में आ गई और इसी वजह से हादसा ज्यादा बड़ा हो गया है. और जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, रेल मंत्री पहुंचे हुए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ वो तस्वीरें हैं, ड्रोन तस्वीरें हैं जो पूरी घटना की भयावहता को बता रही है. 3 ट्रेनें आपको दिखाई देंगी ट्रैक पर और उसके अंदर वो ट्रेनें भी हैं जो आपस में चढ़ गई हैं, जिनकी बोगियां आपस में चढ़ गई हैं और इसी वजह से हादसे में मौत की संख्या काफी बढ़ गई है. और ये सवाल यहां पर उठता है कि अनहोनी से हादसा हुआ है या कोई साजिश है यहां पर या कोई अनदेखी है. और ऐसे में यही सवाल उठता है क्योंकि 233 लोगों को खोया है देश ने एक ट्रेन हादसे के अंदर. और वो तब खोया है जब हम सेफ्टी के बड़े बड़े दावे करते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि तकनीक आ गई है कि ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएंगे, तो ब्रेक क्यों नहीं लगे. हम कहते हैं कि ऑटोमेटिक कवच है, एंटी कोलिजन डिवाइस, लेकिन यहां पर उसने भी काम नहीं किया. सैटेलाइट से निगरानी होती है लेकिन वो भी काम नहीं आया. और जाहिर तौर पर यहां सबसे बड़ी सवाल, पहली जो सवाल है, कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से कैसे उतरी. सबसे पहला सवाल यहां पर यही है जिसका जवाब खोजा जाएगा. जांच शुरू हो चुकी है, रेल मंत्री खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं. जैसा कि अभी कुछ देर पहले उड़ीसा के मुख्य सचिव बता रहे थे, राहत अभियान अभी जारी है. कम से कम 2 से 3 घंटे का वक्त अभी और लगेगा राहत अभियान को पूरा होने में और बहुत मुश्किल हालात हैं और उसका जायजा यहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ले रहे हैं. इतने मुश्किल हालात हैं कि एक डिब्बा ऐसा है, एक बोगी तो ऐसी है जिसको रेल कटर, जो कटर से काटना भी आसान नहीं हो रहा है. क्रेन से लगता है उसको वहां से उठाना पड़ेगा क्योंकि टक्कर के अंदर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है. और कौन देगा हिसाब, ये सवाल यहां पर बनता है. और देश के 233 लोगों को, हमने अपने नागरिकों को इस हादसे में खोया है. 3 ट्रेनें इसकी चपेट में आई हैं और जाहिर तौर पर यह दर्दनाक हादसा पूरे देश में मातम की लहर है. और हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं. मनोज्ञा, क्या अपडेट है अभी? जी, रेल मंत्री यहाँ पहुंचे हैं और जो ट्रेन का हादसा हुआ है उसे देखने के लिए उसका मुआयना कर रहे हैं, पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं. किस परिस्थिति में यहाँ पर काम हो रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, कितना काम हुआ है, कितना बाकी है, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी चुनौती है कि ट्रेन की आवाजाही को दोबारा शुरू करना. रेलवे के लिए ये सारे ट्रैक्स खाली करके यहाँ से पूरी बोगियों को हटाकर जो यहाँ पर गिरी हुई हैं. ये देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो कि यहाँ के पुराने अधिकारी भी हैं, उसके साथ यहाँ पर मैं आपको साइड से तस्वीरें दिखा रही हूँ. अब देखिए, रेल मंत्री यहाँ पर हैं, एक और पूरी बोगी जो उल्टी पड़ी हुई है और दूसरी ओर देखते हुए आसपास ट्रैक्स पर चलते हुए. कल यहाँ पर सुबह अभी भुवनेश्वर पहुंचे हैं, भुवनेश्वर से वाया ट्रेन ट्रैक यहाँ आए हैं. आगे जाने की अनुमति नहीं क्योंकि सुरक्षा घेरे में रेल मंत्री चल रहे हैं. सवालों के जवाब भी अभी लिए जाएंगे, लेकिन उसके साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से इस समय यहाँ पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार मुआयना करते हुए और देखते हुए लोगों को आसपास
सारे जी, मनोज जी, हम आपके और अपडेट से, आपसे पुलिस लेंगे, से। आवाज भी आपकी थोड़ा कट रही है, तुरंत अपडेट के लिए हम आपके पास आएंगे। और पूरा देश में माता में 233 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 900 से ज्यादा घायल हैं। इस बारे में और जो भी अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। यहाँ वक्त हो गया चला है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं। ऑफिस जाने से पहले सटीक खबर।